भाई साबित करें ना, सबूत दें कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराएं। जांच क्यों नहीं कराते? ऐसे मुंह तो कोई भी चला। कमलनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति जिनके राजनीतिक कैरियर पर आज तक कोई धब्बा नहीं है, वो लोग हैं जो सूरज की ओर कचरा फेंक रहे हैं। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है कि कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार को निशाना साध रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला, हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय कमेटी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, मुझसे आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाती, आज अच्छा समय आपसे मुलाकात हो गई। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो गिराने का उद्देश्य क्या था, किस कारण से गिराई गई और किस कारण से भाजपा की सरकार बनाई, उस पर थोड़ा तथ्य देंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि इनके सारे मंत्री गले तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। ई टेंडरिंग की फाइल निकल आई थी, हनी ट्रैप की फाइल निकल आई थी, व्यापम की फाइल निकल आई थी। तो इनने ये सोचा कि जैसे भी हो रुपए पैसे से, फरेब से हमें इस सरकार को गिराना है, नहीं तो आगे भविष्य हमारा जेलों में रहेगा, इसलिए इनने ये सरकार गिराई। जैसे कि विपक्ष पार्टी का जिस तरीके से विपक्ष पार्टी का लगातार आरोप लग रहा है कि कमलनाथ जी है ना बल्लभ भवन पर बैठकर भ्रष्टाचार करते थे और स्थानांतरण, जो सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण है आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स का, उसका उन्होंने व्यापार बना लिया था, उसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, उनका काम तो बोलना है और आरोप लगाना है। भाई साबित करें ना, सबूत दें कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराएं। जांच क्यों नहीं कराते? ऐसे मुंह तो कोई भी चला दे। मैं ऐसे नहीं मानता कि भ्रष्टाचार हुआ है। कमलनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो इतने साल केंद्र में मंत्री रहे, जिनके राजनीतिक कैरियर पर आज तक कोई धब्बा नहीं है, ये वो लोग हैं जो सूरज की ओर कचरा फेंक रहे हैं। इनकी बात जनता मानने को तैयार नहीं है। ये तो इनका मुंह काम, इनका धंधा ही बोलना है कि झूठ बोलो और अपनी बात मनवाओ। और सर, जिस तरीके से पूरे भारत में कृषि आंदोलन चल रहा है और अभी तक लगभग 54 किसानों की मौत हो गई, किसी की रेगुलर है ना बीमारी के कारण हुई, तो कई लोगों ने आत्महत्या की, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है कि कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार को निशाना साध रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो आत्महत्या हुई और जो किसान मरे, उसका असल जिम्मेदार कौन है? इसके असल जिम्मेदार मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को मानता हूं। इसका असल जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये काला कानून लाया गया है। यदि ये काला कानून नहीं लाते तो आज वहां पर आंदोलन नहीं होता, किसान नहीं मरते। आज जो ये कह रहे हैं कि बंदूक रख के चला रहे हैं, इन्हें चाहिए कोई बहाना। ये तो जनजात झूठे लोग हैं, इनकी बातें कोई नहीं मानता। और मुझे विश्वास है अगर ये ऐसे नहीं मनवाते तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इनके इस प्रभाव को रोकेगा, इस बजट पर, इस काले कानून पर रोक लगाएगा। और सर, एक सवाल आखिरी है कि मध्य प्रदेश में जैसे नगर निकाय चुनाव आने वाले समय पर है, तो इसमें है ना कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नगर निकाय चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों ने तय कर ली है। हाल ही में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को बुलवाया था, उसमें उन्होंने गहन विचार किया, मीटिंग ली और हम लोगों की स्ट्रेटेजी तय हो चुकी है। और करीब करीब आज से 1 और 1.5 महीने पहले नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में हमारे पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक वार्ड से 2-2 प्रत्याशी उम्मीदवार का चयन कर लिया है। हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव के लिए और इस बार हम जीतेंगे बहुमत। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ में थे अरुणोदय चौबे जी, जिस बारे में आज उनसे चर्चा हुई वो राजनीतिक कार्यों के लिए अभी बने रही। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए।
टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।